तुम्हें क्या लगा मुझे कभी मालूम नहीं होगा? बहुत देर कर दिया आपने बाखबर होने में। वैसे मैं तो शहीर से अक्सर कहती थी कि मुझे आपसे मिलवाने ले जाए, नहीं तो आपको हमारे घर बुला ले। तो बिलाखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। जैसा कि आप दुरेशवाद को जानती हैं, एक बार जो इरादा कर लूं उसे करके दम लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आज आप मुझे बातें सुनाएंगे और मैं सुन लूंगी, तो मैं आज भी आपकी नहीं सुनूंगी। क्यों? आज ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी हैसियत बदल गई है? जाहिर है भाई, आज मैं आपके सामने आपके बेटे की बीवी की हैसियत से जो खड़ी हूँ। तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में आज भी वही है जो कल थी। अच्छा है, खुद को धोखे में रखें आप। धोखे से अपना ही नुकसान होता है, करती रहें। नया नया उड़ना सीखा है और मैं तुम जैसों की पर काट कर फेंक चुकी हूँ। माँ हूँ शहीर की, उससे ज्यादा पावरफुल हूं मैं, और उसे आग करने का फैसला मैं कर चुकी हूँ। फिर तुम क्या कर लोगी? जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। सोचा तुम्हें निकालने से पहले एक बार मिलकर बता दूं कि बहुत जल्द शहीद की जिंदगी से खाली हाथ निकाली जाओगी। थैंक यू सो मच, आपकी इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। मैं तो कहती हूँ ईमन को तलाक दो अभी। मैं बहुत परेशान हूँ। डू यू हैव एनी आइडिया? वो मुझे जायदाद से आग कर रही है। वकील से ही बात कर ली है उन्होंने। हाँ तो रोको ना उनको, बेटे हो तुम, ये भी मैं सिखाऊंगी। तुमसे शादी का सुन के मॉम ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मॉम ने मुझे जायदाद से आग कर दिया तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? तो मैं क्या करूं यार? बस इतनी बात याद रखना कि अगर तुम माँ बेटा ये चाल चल रहे हो कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते तुम। मैं ऑलरेडी टेंस हूँ और तुम मुझे ही तड़ियां दे रही हो। तो यार मत करो ना मुझसे बहस। घर जाके अपनी औरतें संभालो, मर्द बनो यार, मर्द। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम रिलैक्स रहो। मैं तो रिलैक्स ही हूँ। मेरा सुकून छीन रहे हो ना, तुम सबका सुकून बर्बाद कर दूंगी। दुरेशवार, तुम बच्ची को लेकर आ गई हो। बातें मत सुनाए अम्मी, बताएं क्या मंगवाना है, ड्राइवर को भेज देती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। शाबाश, तुम्हारे ऑर्डर आने तक ये बेचारी रोती रहे। हद है भाई, ये तुम पिछली दफा आई थी ना तो इसकी काफी चीजें भूल गई थी, तो दूध और इसका फीडर मैंने संभाल कर रखा हुआ है। हाँ तो ठीक है, फिर अब आप ना कुछ चीजें इसकी यहीं पे रख लें, बार बार बैग उठा उठा के मैं नहीं ला सकती। अच्छा आप जल्दी करो, जाकर इसका दूध बना कर लाओ। मैं फीडर बना कर लाऊं? तो क्या अब? अम्मी ये सब काम मुझे नहीं आते हैं। ऐसे ही ना बना और उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये मेरे गले पड़ जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा बाप की तरह। या अल्लाह, आपकी बहू रानी तो उड़ के यूके चली गई है, अब किस बात का इंतजार है भाई? तैमूर, मैंने तुम्हें बार बार कहा कि जाओ उसे मना लाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। हद है वैसे अम्मी, आपके बच्चे क्या जलील होने इस दुनिया में आए हैं? आप बार बार भाई को वहां भेज देती हैं जलील होने के लिए। भाई वो शौहर है, उनको तो बता कर जाती थी, उनको तो पता होना चाहिए था ना। लेकिन शौहर की क्या ही कदर है, कोई इज्जत कोई वैल्यू है ही नहीं। मुंह उठा के उड़ गई हैं भाई के पास। ये कौन से तरीके होते हैं? दुनिया की लड़कियां जो मर्जी करती फिरे, बस एक दुरेशवारी बुरी है। तौबा तौबा। आंटिया प्लीज दुरेशवार को समझाएं, वो दुआ का ख्याल नहीं रख सकेगी। नसरीन को नौकरी से निकाल के उसने मुझे और फिक्रमंद कर दिया। वलीद भाई, दुरेशवार उसकी माँ है और वो अपनी बेटी के लिए बेहतरीन फैसला कर सकती है। जैसे आप और आपकी बहन अपने फैसलों के लिए आजाद हैं, उसी तरह दुरेशवार भी आजाद है। तैमूर, वलीद बेटा, तुम दुआ को ले जाओ। अम्मी, दुरेशवार अगर माँ है तो वलीद इसका बाप है, और इसमें कोई शक नहीं कि वलीद बहुत अच्छा बाप है। सारी समझदारी सिर्फ क्या हमारे लिए जरूरी है, बाकी लोगों का कोई फर्ज नहीं है। और आयमा ने जो मनमानी की वो ठीक किया, उसे कुछ नहीं कह रही आप। आयमा को मना लो, अभी भी वक्त है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं उसे नहीं मनाऊंगा।
अपनी मर्जी से गई है ना, तो हमेशा वहीं रहे। और तुम क्या करोगे? मैं दूसरी शादी कर लूंगा। लड़कियों की कमी नहीं है। दुआ अभी तक सो रही है? दांत को पर गई है, हर थोड़ी देर बाद किलकिल शुरू कर देती है। बड़ी बात है, अभी तक सो रही है। बच्चों की कोई खास रूटीन नहीं होती है। मैं खुद देख लेती हूँ उसे। दुआ नहीं है वहाँ। तो कहाँ है दुआ? अम्मी मैं आपसे पूछ रही हूँ, दुआ कहाँ है? मैंने उसे वलीद के साथ भेज दिया। ऐसे कैसे उसके साथ भेज दिया आपने? अरे भाई, नसरीन के बाद वो परेशान हो रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि उसके टेस्ट करवाने जरूरी हैं, इस वजह से मैंने भेज दिया। सब दिखावा है इसका, ड्रामेबाजियां। जेल के थक गई हूं मैं इन लोगों को। देख लेती हूं इन सबको। पूरे शहबाज, मेरी बच्ची, ये है शख्स मेरी बच्ची चोरी करके ले आया मुझसे। वापस दो मेरी बच्ची। अरेस्ट करें इसको। मेरी बच्ची उठाकर ले आया तुम लोग, छोड़ो इसको। किसने हक दिया तुम्हें? हाँ, क्यों लेकर आया मेरी बच्ची को? मैडम ने आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप इनकी बच्ची को इनसे जबरदस्ती छीन कर लेकर आए। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा वली साहब। लेकिन मैंने आपको जो भी कहना है थाने चलकर कहिए। प्लीज चलिए आप हमारे साथ। औकात तुम्हारी एक मुलाजिमा से ऊपर की है नहीं। तुम्हें छोड़ देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से बेचारे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। और आपने अच्छा काम किया, एक बच्ची को उसकी माँ से छीनकर कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं बच्ची की नानी की इजाजत से उसे लेके गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये साबित करना तो आपका काम है। फिलहाल तो हम आपके खिलाफ FIR पर काम कर रहे हैं, जो आपकी साबका बीवी ने आपके खिलाफ दर्ज करवाई है। अल्लाह तुम्हें हदायत दे दुरे शहबाज, अपनी मासूम बच्ची को तुमने रोल कर रख दी है। मुझे तो डर है कि उस मासूम आदमी की तुम्हें आ ना लग जाए, जिसे बाप होने की सजा दे रही हो तुम। सजा तो उसे पुलिस देगी। पुलिस? जी, FIR कटवा दी थी वलीद के खिलाफ, पुलिस ले गई है उसे अपने साथ।